आदरणीय राष्ट्रपति जी का संघर्षशील जीवन, सरल स्वभाव एवं विनम्र आचरण हम सभी के लिए प्रेरणा का अनुपम स्रोत है। आपके सदैव अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु अपने जीवन को समर्पित किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा, जब आपने लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी तो पूरे देश ने आपके अदम्य साहस, राष्ट्र शक्ति, दृढ़ संकल्प का प्रेरक उदाहरण समूचे देशवासियों के लिए बना। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, जैसा पूज्य स्वामी जी ने अभी कहा, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। और ये हम सब उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का अपनी और समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये केवल एक डिग्री प्राप्त करने का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। आप आज से एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि आज से एक नया अध्याय आपके जीवन का प्रारंभ हो रहा है, जहां आपकी शिक्षा और संस्कार एक शक्तिशाली और विकसित भारतवर्ष के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान कौशल का उपयोग न केवल अपने बेहतर भविष्य बनाएंगे, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आज योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में पतंजलि विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है, जहाँ विद्यार्थी केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय वास्तव में भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा की पुनर्स्थापना का जीवंत उदाहरण बन रहा है। इसी विश्वविद्यालय ने आधुनिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय से एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की है जिसमें योग, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। मैं इसके लिए स्वामी रामदेव जी को, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी सहित समस्त पतंजलि परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से, सहयोग से हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां आज एक और नई शिक्षा नीति को लागू कर प्रदेश के विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्सेज को संचालित करने की पहल की गई है, वहीं हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहरे अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। इसके साथ ही हम देहरादून में साइंस सिटी, हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और अल्मोड़ा में साइंस सेंटर के निर्माण के माध्यम से राज्य में साइंटिफिक रिसर्च को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आज का रोजगार परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने समाप्त हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इस दिशा में हमने स्टार्टअप और इनोवेशन बढ़ावा देने के लिए
इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं जिससे युवाओं को उद्यमिता को विकसित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा केवल अब नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। प्रिय विद्यार्थियों, आज यहाँ पर उपस्थित आप में से बहुत सारे छात्र छात्राएं आगे चलकर सरकारी नौकरियों में जाने का स्वप्न देख रहे होंगे। आपके ये सपने और आपकी मेहनत, आपके माता पिता के स्वप्न जो उन्होंने आपके लिए देखे हैं, ये किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, मुझे जब भी शिक्षा जगत के महानुभावों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है, संवाद करने का अवसर होता है, मैं राज्य सरकार के सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण में अपने विकल्प रहित संकल्प को दोहराता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, जैसा आचार्य जी ने कहा, और जो निरंतर दोहराया जाता है, कोई भी बात निरंतर बार बार बोली जाती है, दोहराई जाती है, तो अवश्य पूर्ण होती है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार हृदय से फिर बधाई देता हुआ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का देवभूमि उत्तराखंड आने पर पुनः एक बार सभी देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इस सुअवसर पर हमें भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस पावन धरती पर हम सभी देवभूमि वासी आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विद्या के इस पावन मंदिर पतंजलि विश्वविद्यालय में आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी प्रदेशवासी अभिभूत हैं। हिमालय की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि योग, आयुर्वेद और अध्यात्म का प्राण केंद्र है। इस पवित्र धरती से निकली योग और आयुर्वेद की परंपरा ने न केवल भारत को बल्कि समूचे विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और सद्भाव का संदेश दिया है। उत्तराखंड की यह ऋषि परंपरा आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि ज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य केवल आत्म विकास नहीं बल्कि विश्व कल्याण है। मैं इस समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा है कि हमारे स्वास्थ्य योद्धा दीक्षांत समारोह के बाद आने वाली चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस दीक्षांत समारोह में डिग्रियां लेने वाले विद्यार्थी अपने राष्ट्र, प्रदेश और समाज की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और आप अपनी शिक्षा, प्रतिभा एवं प्रशिक्षण का उपयोग मानव कल्याण के लिए करेंगे। योग और आयुर्वेद जैसी महान प्राचीन भारतीय विद्याओं को वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाने के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले पतंजलि विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने योग एवं आयुर्वेद को दुनिया भर में प्रसारित कर नई पहचान दी है और स्वदेशी के प्रचार प्रसार में विगत 25 वर्षों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान अर्जित किया वह केवल हमारे लिए नहीं
बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकृति दिलाकर योग के विज्ञान पर किए गए हजारों वर्षों के काम को वैश्विक मंच प्रदान किया है। विगत कुछ वर्षों में योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है। आज करोड़ों लोग इनके माध्यम से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मेरा मानना है कि पूरे ब्रह्मांड का कल्याण तभी संभव है जब भारत की पुरातन वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान होगा। हम जानते हैं कि योग, आयुर्वेद, धर्म, दर्शन और अध्यात्म भारतीय संस्कृति की मूल चेतना के आधार हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आज बड़ी संख्या में युवा संस्कृत भाषा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी तथा प्राचीन भारतीय विद्याओं को पढ़ने और सीखने के लिए उत्सुक हैं। आज उपाधि प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी हार्दिक बधाई और आशीर्वाद भी। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में सहभागी अध्यापकों और अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छात्राओं के अभिभावकों की मैं विशेष सराहना भी करती हूँ। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में 64% संख्या बेटियों की है। पदक प्राप्त करने वाले बेटियों की संख्या छात्रों की तुलना में 4 गुना है। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 62% मुझे बताया गया है। ये केवल संख्या नहीं है, ये महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले विकसित भारत का अग्रिम स्वरूप है। साथ ही ये भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का विस्तार है जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, ओपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करती थी। मुझे विश्वास है कि हमारी शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाएंगी। मैं केवल यहाँ बेटा जो है, बेटाएं यहाँ बेटे हैं लड़के, तो सोच रहे हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है, उनमें से 50% महिलाएं हैं। जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 50% बेटा प्रयास करेंगे और बेटियां पीछे रह जाएंगे तो विकसित भारत का सपना हुए तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज जो बेटियां प्रयास कर रहे हैं, आज जो शिक्षक अभिभावक जो प्रयास कर रहे हैं, अनुष्ठान के जो प्रतिष्ठाता रामदेव जी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उसका एक मात्र झलक है। देवी और स्वजन लोक परंपरा में हरिद्वार का ये परम पावन क्षेत्र हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है।
इस परंपरा के अनुसार ये पवित्र स्थान हरि यानी विष्णु के दर्शन के द्वार भी है तथा हर यानी शिव के दर्शन का भी द्वार है। ऐसे पवित्र भूखंड में देवी सरस्वती की आराधना करने वाले विद्यार्थियों और आचार्य बहुत सौभाग्यशाली है। हिमालय के इस अंचल से अनेक पवित्र नदियां तो निकलती ही है, यहाँ से ज्ञान गंगा की अनेक धाराएं भी प्रवाहित होती है। उनमें इस विश्वविद्यालय की एक अविरल धारा भी जुड़ गई है। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के अनुसार आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय आप सबने लिया। इससे आप सब एक महान सांस्कृतिक परंपरा का संवाहक बने हैं। इसके लिए मैं आप सबकी तथा आप सबके अभिभावकों को बहुत बहुत सराहना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। भारत की महान विभूतियों ने मानव संस्कृति के निर्माण से अमूल्य योगदान दिया है। मुनियों से श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि ने योग के द्वारा चित्र की, व्याकरण के द्वारा वाणी की तथा आयुर्वेद के द्वारा शरीर की अशुद्धियां दूर की हैं। उनको विनीत होकर करबद्ध प्रणाम करने की हमारी परंपरा है। उनके पवित्र नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के परिसर में मैं महर्षि पतंजलि को सादर प्रणाम करती हूँ। इस विश्वविद्यालय द्वारा महर्षि पतंजलि की महती परंपरा को आज के समाज के लिए सुलभ कराया जा रहा है। योग एवं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में इस योगदान की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा योग पद्धति, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये प्रयास स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक है। इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। यहाँ का योग, आयुर्वेद को मैं बहुत दिनों से जानती हूँ। इसका लाभ थोड़ा बहुत मुझे मिला भी है। इसीलिए मैं बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय की भारत केंद्रित शिक्षा दृष्टि के प्रमुख आयामों पर मेरा ध्यान गया, जिससे मैं बहुत प्रभावित भी हुई हूँ। ये आयाम है विश्व बंधुत्व की भावना, प्राचीन वैदिक ज्ञान एवं नूतन वैज्ञानिक अनुसंधान का समन्वय तथा वैश्विक चुनौतियों का समाधान। आपका विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ा रहा है। आप सब इस ज्ञान यज्ञ के गौरवशाली सहयोगी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सांस्कृतिक आदर्श पृथ्वी एवं मानवता के समग्र कल्याण में अनुप्राणित है। आप सब ने इस मनोरम स्थान पर इस विश्वविद्यालय के आदर्शों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप सबके ये अनुभव क्या होगा, आप सबने पर्यावरण का संरक्षण करना तथा जीवन शैली को प्रकृति के अनुरूप ढालना मानव संप्रदाय के भविष्य के लिए अनिवार्य है। मुझे विश्वास है कि आप सब जलवायु परिवर्तन सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सदैव तत्पर रहेंगे। इस विश्वविद्यालय की ध्येय दृष्टि की अभिव्यक्ति में सभी लोगों के सुखी रहने की कामना की गई है। सर्वमंगल की ये कामना हमारी संस्कृति की पहचान है। इस मंगल कामना से ही समरसता एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी समर स्वच्छता के जीवन मूल्यों को कार्य रूप देंगे। सदाचार पर आधारित शिक्षा का प्रसार करने के लिए मैं आपके इस विश्वविद्यालय की सराहना करती हूँ।
इस विश्वविद्यालय द्वारा योग एवं आयुर्वेद के शिक्षण को प्रमुखता दी जाती है। साथ ही विज्ञान एवं अध्यात्मों के समन्वय से शांतिपूर्ण जीवन शैली को अपनाने का मार्गदर्शन दिया जाता है। शिक्षा का ये मार्ग आपके जीवन निर्माण में सहायक है तथा हमारी पूरी समाज के लिए कल्याणकारी है। प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भागवत गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी सद्गुणों और समृद्धियों के विषय में भी बताया गया है। उन्होंने दैवी सद्गुणों में साध्य एवं तपो आर्जवन की शामिल किए हैं। साध्य का अर्थ निष्ठापूर्वक अध्ययन एवं मनन, तप का अर्थ है कष्ट सहते हुए भी अनेक कर्तव्यों का पालन करना। आर्यवन का अर्थ है अंतःकरण एवं आचरण की सरलता। दीक्षांत के बाद भी साध्य की प्रक्रिया में आपको आजीवन संलग्न करना होगा। तथापि तपस्या और सरलता जीवन को शक्ति देने वाले मूल्य है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थीगण साध्य, तपस्या एवं सरलता के जीवन मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। माँ गंगा के धरती पर अवतरण करके इस पावन क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थियों को भागीरथी की अमर कथा को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। आपने कठिन तपस्या के द्वारा माँ गंगा को धरती पर लाने के अपने संकल्प को उन्होंने सिद्ध किया था। मैं चाहूंगी कि आप सभी विद्यार्थीगण भागीरथी प्रयास को अपना आदर्श बनाकर जीवन निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण से जुड़े अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे। व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण होता है, परिवार निर्माण से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। एक संस्कारवान व्यक्ति से साहस और शक्ति का संगम होता है। इस विश्वविद्यालय ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग अपनाया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व, वर्तमान एवं भावी विद्यार्थीगण सदाचार के साथ स्वस्थ समाज एवं विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं इस विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठा के बारे में बहुत समय तक मैं बोल सकती हूँ, लेकिन उनका देश प्रेम, उनका योग, ये केवल भारत में सीमित नहीं है, विश्वविदित है। आज उनके प्रेरणा से आज भारत जून 21 को योग दिवस पूरा विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज केवल मनाया नहीं जा रहा है, इससे लोगों को बहुत शारीरिक मानसिक फायदा भी होता है। इसलिए इस योग को मुझे लगता है अभी जो बच्चे यहाँ से शिक्षित होके जाते हैं, ये तो एक बीज जो एक महाद्रुम के रूप में खड़ा है और इतने सारे लाखों करोड़ों बीजे ये उत्पन्न किए हैं। ये पूरा विश्व में ये संदेश जाएगा, ये बीज जाएगा और योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का ये विश्व विदित होगा। जो एक दिन विश्व गुरु भारत था, मुझे लगता है ये वो विश्व गुरु का मुझे जैसे नजारा देख रहा है, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु फिर कहलाएगा और अपना जो पुरातन भारत का नाम फिर भी पूर्व जैसा रोशन होगा और भारत के नाम को बहुत सादर से लोग लेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देती हूँ तथा आप सभी के स्वर्णिम भाव भविष्य के लिए हृदय से मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।